चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। The time period of a particle, the time period of a particle under SHM is 8 second is 8 second। आपको टाइम पीरियड इक्वल्स टू 8 सेकेंड दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन रेस्पेक्टिव फर्स्ट एंड second, respective first and second। यानी अगर कोई जर्नी करता है तो रेस्पेक्टिव पहले सेकंड में और सेकंड में चलेगी डिस्टेंसेस का रेशियो आपको फाइंड करना है। Find the distance covered by particles in first and second seconds of journey। इसमें इस क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। द पार्टिकल स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, द पार्टिकल स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, यानी T/4 इक्वल्स टू 8/4 2 सेकेंड्स। अगर ये पार्टिकल मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है तो T बराबर 0 पर यहां होगा तो T इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर ये प्लस A पर होगा। ए इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए। तो ये तो हमको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 seconds इक्वल्स टू ए and distance covered by particle in 1 second equals to 1 सेकेंड में चलेगी डिस्टेंस आपको निकालना है। आपको इक्वेशन पता है y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय t इंटू टी यानी ओमेगा टी। y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। यहां ध्यान से देखो, पूछा डिस्टेंस है लेकिन 2 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है उसमें पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो इस इक्वेशन से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं 2 सेकेंड से पहले या 2 सेकेंड तक के टाइम के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये लौटेगा वापस तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, लेकिन 2 सेकेंड तक के लिए आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। ए टाइम पीरियड है 8 सेकेंड और टाइम टी इज 1। कैपिटल टी की वैल्यू रखी है अपन ने यहां पर 8 और आपको 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, तो स्मॉल टी की वैल्यू रखी यहां पर 1, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 45 डिग्री। सो a by √2, a by √2 is the displacement from the mean position। तो 1 सेकेंड में पहुंच गया ये।
a/√2। तो पहले सेकंड में चलेगा a/√2 और पूरे 2 सेकंडों में चला a, तो दूसरे सेकंड में कितना चलेगा a माइनस a/√2। भाई हमको यह पता है कि पूरा ये चला a 2 सेकंडों में और 1 सेकंड में चल गया a/√2। तो सेकंड सेकंड में जो चलेगा वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये डिस्टेंस होगी a माइनस a/√2। तो आपको जो रेशो निकालना है, डिस्टेंस कवर इन सेकंड सेकंड एंड डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड। दैट इज इक्वल्स टू दूसरे सेकंड में चलेगी डिस्टेंस। एक्चुअली आपको निकालना है फर्स्ट टू सेकंड। ध्यान से देखें, पहले सेकंड में चलेगी डिस्टेंस हो जाएगी a/√2 और ये हो जाएगा √2 से फाइनल आंसर that is potential energy as a function of time, y equals to it is the equation of potential energy as a function of time। ये कांस्टेंट है पूरा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ जिस तरह से बनेगा पोटेंशियल एनर्जी ठीक वैसे ही होगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ जस्ट लाइक it is the graph of साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होगा, उसी को ये फॉलो करेगा और एम्पलीट्यूड होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपन को शिफ्टिंग पता है तो हम रफली ये ग्राफ कैसे आता है इसको समझ सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब ध्यान से आप देखें, इसको आप बोल सकते हो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे होता है और माइनस कॉस थीटा का ग्राफ माइनस कॉस थीटा का इससे जस्ट इसका मिरर इमेज। और माइनस कॉस थीटा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाइए और कैसा बनाइए, -1/2 कॉस 2 थीटा का ग्राफ, इस पोर्शन का ग्राफ, तो आएगा इस तरह से। और ये माइनस
1/2 रहेगा। और इस ग्राफ को आप शिफ्ट कर दीजिए प्लस 1/2 पर, क्योंकि ये y एक्सेस की डायरेक्शन में शिफ्टिंग है ऊपर की तरफ को। तो इसको ले जाके अगर प्लस 1/2 पे शिफ्ट कर दोगे तो ये पॉइंट 0 पर पहुंच जाएगा। तो यही ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इस तरह का। इट इज द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ इससे जस्ट अपोजिट आता है। तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये दोनों ग्राफ एक साथ आप बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है। येलो ग्राफ जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ इनके जो फंक्शन हमने देखे, ये इनमें से कोई एक कॉस स्क्वायर थीटा को फॉलो करता है और कोई दूसरा साइमल्टेनियसली साइन स्क्वायर थीटा को फॉलो करता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बोथ आर ऑसिलेटरी फंक्शंस, दोनों ऑसिलेटरी फंक्शंस हैं। तो हम बोलेंगे कि एसएचएम करने वाला जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वह भी ऑसिलेट करती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी लिखना स्टार्ट करें इसमें नोट करके। द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी of particle under SHM are also oscillatory functions, are also oscillatory functions, but देखो ऑसिलेटरी फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम बोलेंगे, क्या लिखा आपने नोट किया, द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर एसएचएम आर ऑसिलेटरी फंक्शंस। ब्रैकेट में लिखे हार्मोनिक फंक्शन, ऑसिलेटरी फंक्शन यानी हार्मोनिक फंक्शन। बट देयर ऑसिलेशंस आर नॉट, but their oscillations are not simple harmonic, but their oscillations are not simple harmonic. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं होंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यह है कि मीन पोजीशन के एक तरफ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो नेगेटिव, एक तरफ हमेशा और हमेशा पहली चीज तो ये कि अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है और वो फंक्शन है टाइम का, तो अगर रेट डबल रेट ऑफ यानी कि डी स्क्वायर बाय, इसको आप वाई मान लीजिए, तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होना चाहिए। तो आप जब चेक करोगे और इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी तो वो चीज एसएचएम नहीं कर सकती। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जब एसएचएम करता है तो मीन पोजीशन के एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। काफी सारे डिफरेंसेस हैं।
तो इनमें ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, ये ऑसिलेटरी फंक्शंस हैं, लेकिन इनका जो ऑसिलेटरी फंक्शन है वह सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। अब ध्यान से देखें, एक और चीज इसमें नोट करेंगे, नोट नंबर 2। अगर इस पूरे पैरामीटर को मैं कैपिटल ए, इसमें ए दे रखा है, कैपिटल बी मान लेता हूं, और कॉस स्क्वायर ओमेगा डी को वन प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 मान लेता हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, जिस फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, वो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से जस्ट डबल है। तो हम नोट करेंगे कि जो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे जस्ट डबल होगी। तो लिखना स्टार्ट करें, नोट नंबर 2। The frequency of oscillations, the frequency of oscillations of potential as well as kinetic energy of particle under SHM, of particle under SHM is just double, is just double than frequency of SHM, than frequency of SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट डबल 100 हर्ट्ज होगी। तो ये 2 पॉइंट हुए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, potential energy and kinetic energy as a function of displacement. Potential energy and kinetic energy as a function of डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला ये रहता है। इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को, इसको आप वाई एक्सिस पर लेना चाहते हैं, इसको आप मान लीजिए जस्ट लाइक कैपिटल ए, और इसे आप एक्स एक्सिस पर लेना चाहते हैं जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर। इट इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला।
इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइंड करेंगे। इट इज पोटेंशियल एनर्जी, और मेन पोजीशन पर ये मिनिमम होगी। सिमिलरली फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर लेना चाहें, इसको वाई बोलते हैं, और इस पूरे को हम ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बी, और इसको बोल देते हैं एक्स स्क्वायर। तो इट इज ए पैराबोला, और एक्स स्क्वायर के सामने माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब इन्वर्टेड। It is the graph of kinetic energy of particle under SHM। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस पैराबोलिक होते हैं जब डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इनको देखा जाता है। अब ध्यान से देखें, ये 2 पॉइंट्स प्लस ए बाय रूट 2 और ये माइनस ए बाय रूट 2, ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर एसएचएम करने वाला जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होती है। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2 आपको मिल जाएगा। यानी एसएचएम करते समय इन दो डिस्प्लेसमेंट्स पर पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बराबर बराबर होती है। तो ये ग्राफ में ही हम ये पॉइंट बना लेंगे, और ये भी पूछ सकते हैं कि वो कितनी होती है। तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू प्लस माइनस ए बाय रूट 2 पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसे नोट कर लो पहले, इसके बाद हेडिंग डालें। हेडिंग अगर डालेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेडिंग जरूर डाल लीजिए आप लोग। हेडिंग इज एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड